हमारे दिल के करीबी लोग जो हमारी जिंदगी का सिर्फ हिस्सा ही नहीं, हमारी जिंदगी जीने की वजह भी होते हैं। ये रिश्ते चाहे खून के हों या दिल के, इनके बिना हर खुशी अधूरी लगती है। पर फिर ऐसा क्या होता है, जो लोग कभी दिल के इतने करीब थे, दिल अचानक से उनसे ही दूरी क्यों बनाने लगता है? क्यों करीबी लोगों से दूर जाने का मन करता है? आज मैं इस बात को 2 लेयर्स में समझना चाहती हूँ, पर किसी व्यक्ति की राय या विचारों के जरिए नहीं, बल्कि मैं इस बात को एक कुदरती करिश्मे के जरिए समझना चाहती हूँ। बायोलॉजिकल लेयर। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब एक ही शरीर में 2 जिंदगियां चल रही होती हैं, पर फिर भी बच्चा अपने तरीके से बढ़ता है, अपनी सांस लेता है और माँ अपनी। न माँ उसे अपनी रिदम में चलने को मजबूर करती है और ना ही बच्चा माँ की रिदम को तोड़ता है, बल्कि दोनों एक दूसरे को महसूस करते हुए एक दूसरे से जुड़कर जीते हैं। माँ उसे अपना सब कुछ देती है और बच्चा उस दिए गए को अपनाता है। दोनों एक ही शरीर में होते हुए भी अपने अपने सफर में अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ रहे होते हैं। पर ऐसा क्या है जो एक ही शरीर में रहकर भी 2 जिंदगियों को अलग अलग रखता है? एक ही तन में रहकर भी क्यों माँ और बच्चे का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता? कैसे दोनों की सांसें अलग अलग चलती हैं, धड़कनें अलग धड़कती हैं? प्लासेंटा, जिसकी वजह से ये सब हो पाता है, यही है वो नेचुरल बाउंड्री जो माँ और बच्चे को एक दूसरे से जोड़ती भी है और अलग भी रखती है, ताकि दोनों को अपना अपना स्पेस मिल सके। प्लासेंटा फ्लैट और डिस्क लाइक शेप में होती है। ये यूट्रीन वॉल पर अटैच होती है और यहीं से अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे तक जाती है। प्लासेंटा की 2 साइड्स होती हैं। मैटरनल साइड जो माँ के यूट्रस से जुड़ी होती है, ये साइड थोड़ी रफ और रेड होती है क्योंकि इसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स और विलीज होती हैं। प्लासेंटा की क्रोनिक विली माँ के ब्लड स्पेसेस में डूबी रहती हैं। माँ का ब्लड इन विलीज की मदद से प्लासेंटा तक पहुँचता है और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बच्चे के दिल तक जाता है। बच्चे का हार्ट इस ब्लड को पूरे शरीर में फैला देता है, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस मिलते हैं। इसी के साथ बच्चे के ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट इसी रास्ते के थ्रू माँ के ब्लड तक लौट जाते हैं। प्लासेंटा का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाता है। 3rd वीक तक क्रोनिक विली माँ के ब्लड स्पेसेस में घुसने लगती हैं। 8 to 10th वीक तक आते आते प्लासेंटा अपना काम करना शुरू कर देती है और 4th to 5th मंथ तक प्लासेंटा पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। प्रेगनेंसी के लास्ट तक इसका डायमीटर 15 to 20 सेंटीमीटर और वेट 500 to 600 ग्राम्स होता है। प्लासेंटा सिर्फ माँ और बच्चे को जोड़ने का काम ही नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को भी बनाती है, जैसे HCG जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है और एस्ट्रोजन जो माँ के यूट्रस और ब्रेस्ट को तैयार करता है। प्लासेंटा की बायोलॉजिकल लेयर को समझने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे प्लासेंटा के जरिए कुदरत हमें कुछ सिखाना चाह रही हो, मानो जैसे कुदरत कह रही हो प्लासेंटा सिर्फ एक बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल टीचर है जो कहता है मिलकर भी अलग रहना ही असली प्रेम है। जुड़ना जरूरी है पर खुद में रहना भी जरूरी है। प्लासेंटा वो सेतु है जहाँ 2 जिंदगियां मिलती तो हैं पर एक नहीं होती। कुदरत प्लासेंटा के जरिए हमें कौन सा संदेश देना चाहती है? शायद यही कि किसी से प्यार करने के लिए खुद को खोना जरूरी नहीं। ट्रू कनेक्शन वो नहीं होता जहाँ तुम्हें रिश्ता बनाए रखने के लिए अपनी आवाज या सच दबाना पड़े। ट्रू कनेक्शन वो होता है जहाँ दोनों अपने व्यक्तित्व को जी सके और एक दूसरे की बाउंड्रीज की इज्जत कर सके। प्लासेंटा हमें सिखा रही है बाउंड्रीज रिश्तों को तोड़ती नहीं बल्कि बचाती है। प्लासेंटा माँ और बच्चे के बीच एक बाउंड्री की तरह काम करती है। इसी बाउंड्री की वजह से बच्चा माँ के अंदर होते हुए भी अपना खून रखता है, अपनी धड़कन रखता है और माँ अपनी। इसलिए उनका रिश्ता कहता है हम एक भी हैं और अलग भी। प्लासेंटा से कुछ जरूरी संदेश। प्यार का मतलब सिर्फ मिलना नहीं, एक दूसरे को स्पेस देना भी है। सेक्रेट कनेक्शंस वही हैं जो दोनों को जोड़े भी और अलग भी बनाए रखे। जिन रिश्तों में एक दूसरे को स्पेस दिया नहीं जाता, जो कहना होता है वो कभी कहा नहीं जाता, दम घुटता है अब ये कभी जुबान तक आ ही नहीं पाता, ऐसे रिश्ते होते हैं बोझ जहाँ साथ तो है पर सुकून कैसे ही आए, ये दोनों सोचे हैं रोज। बेशक ना हो ऐसे रिश्तों में फिजिकल दूरी, बस जिम्मेदारियों की वजह से रिश्ते बने एक मजबूरी। ऐसे में दिलों की दूरी पर ध्यान देना नहीं है क्या जरूरी? प्यार में सबको रहनी चाहिए आजादी, क्योंकि प्यार नहीं है कोई बेड़ी। हम सब नहीं हैं एक दूसरे के कैदी। चलो ना एक दूसरे को प्यार करना सिखाएं। प्लासेंटा का संदेश हर दिल तक पहुंचाएं। चाहत की आड़ में ना किसी का अस्तित्व और रूह को मिटाएं और ना ही खुद को भुलाएं। तो क्यों ना दिलों को आजाद किया जाए, जो दुनिया समझे ही ना तुम्हें अब क्यों ही उनके साथ रहा जाए।